जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। आज हम लोग फाउंडेशन वाले के लिए और 11th वालों के लिए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट कितना 9 करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 9 में हमको आज बताना है कि अलग अलग क्वाड्रेंट में, ठीक है, कैसे कैसे वैल्यू चेंज होता है। नहीं, डिफरेंट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अलग अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। उसी पर क्वेश्चन है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, उससे पहले एक बात बताना था हमको कि आज हम गायत्री पूजा वाला जो है डाले थे। ठीक, डालने का मेरा एक मकसद था कि वो दोनों बच्चा पूजा कर रहा था, वो अपने ही यहाँ का बच्चा है, वो बेचारा पूजा करवा रहा था, उसको आज हम अपना पुरोहित माने थे। ठीक है, एक खुशी की बात थी। दूसरी, वो दोनों बच्चा के जो पिताजी हैं, ठीक है, वो भी अपने ही शिष्य थे। ठीक, इसकी और हमको खुशी थी और गायत्री पूजा करके उसको हम डाल दिए थे। तो कुछ आदमी माने बिहार से बाहर के, हाँ बिहार से बाहर के ही कहिए, वो लोग कुछ मैसेज भेजे कि आप लोग मैथ साइंस वाले हैं, फिर भी जो है सो पूजा के प्रति जो है सो इतना ज़्यादा लगाव है। तो उन लोगों को जवाब दे रहे हैं हम, लिख के तो जवाब नहीं दे सकते हैं हम। उन लोगों को मेरा जवाब है कि आज जहाँ मैथ साइंस है, शायद वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है। ठीक है, हम यही कह सकते हैं कि अभी जो टेक्नोलॉजी है और साइंस है, शायद वहाँ तक नहीं पहुँचा है जहाँ तक पहले के लोग पहुँच चुके थे। ठीक है, यानी अभी हम लोग 50% पर भी नहीं आए हैं। ठीक है ना, इसीलिए मेन वही है। ठीक है, और हम लोगों के लिए 100% प्राइमरी हम लोग उसी का महत्व देते हैं, ये आता है सेकेंडरी में। ठीक है, जवाब मिल गया उन लोगों को। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 9 किसके लिए? 11th के लिए और फाउंडेशन के लिए। ठीक है, आज का टॉपिक मेरा क्या है? आज का टॉपिक है मेरा वेरिएशन इन वैल्यूज, वेरिएशन इन वैल्यूज ऑफ TR इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ठीक है, अलग अलग क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू अलग अलग हो जाता है। ठीक, इसके लिए फिर हम वही बनाएंगे। हाँ, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कैसे घूम रहे हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज, जो कि हम लोगों के लिए क्या है? पॉजिटिव है। और क्लॉकवाइज जो होगा वो क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है ना। अच्छा, ये है मेरा 0 डिग्री, ये है कितना? 90, ये कितना? 180, ये कितना? 270, ये कितना? 360, या इसे ले लो π/2, ये कितना? पाई, ये कितना? 3 π/2, ये कितना? 2π। सोच रहा होगा काहे सर जी बार बार लिख रहे हैं? तो बार बार इसीलिए लिख रहे हैं कि जिसको आता है तो अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता है तो एक स्टेप और मिला उसको, क्या एक चांस और मिल गया। क्वेश्चन मेरा क्या है? जैसे एक क्वेश्चन ले लो, इफ cos थीटा, क्वेश्चन है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू -12/13, देन find the value of sin theta
एंड टेन थीटा, ठीक है। फिर लिख देता है कि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। कौन क्वाड्रेंट लिखा ही? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। हम कह रहे हैं कि माइनस को हम अभी इग्नोर करते हैं, ठीक है। कहिए क्या है? क्योंकि अभी तक जो आप सीखे 9-10 में, ठीक है, 9-10 में जो आप सीखे हैं उसी पर ले चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या जितना सीखे उसमें एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो हम आपको क्या सिखाए हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू हम ले लेते हैं कितना, 13/12, नहीं 12/13 होगा ना, 12/13, गलती लिखा है 12/13, ठीक है, 12/13। और जैसे उसमें निकालते थे हम वैसे ही निकालेंगे, ठीक। क्या था कि cos थीटा इज इक्वल टू b/h, तो p मेरा निकल जाएगा 5। कैसे निकल गया वो लिखिएगा, लिखिए, √13² माइनस 12² इज इक्वल टू कितना, √25 इज इक्वल टू 5 हो गया। अब आ जाइए आप साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालिए, सिंपल, ऐसे नहीं निकालते थे। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, p/h यानी कितना 5/13, और टेन थीटा इज इक्वल टू कितना, p/b यानी 5/12 हो गया। सारा काम वैसे ही किए। अब कहिएगा अंतर क्या है? अंतर यही है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट ये है आपका, है, ठीक। तो थर्ड क्वाड्रेंट ई जो है, इसमें आपको पता है कि ऑल सेकेंड में क्या, साइन और कॉसेक, थर्ड में क्या, टेन और कॉट, इसमें क्या, कॉस और सी, यानी टेन कॉट पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सारा निगेटिव होगा, यानी टेन वाला पॉजिटिव रह गया, ये पार्ट क्या हो गया, हो गया, बात खत्म, क्वेश्चन बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको पता हो गया, ये आपको आता ही था, उसमें उसको जोड़ दिया, आपका चैप्टर खत्म, ठीक। हाँ, इसमें एक बात हम आपको कहेंगे, अब आप बड़े हो गए, नहीं बड़े हो गए तो हाफ पैंट पहन के घूमिएगा, जाइएगा कहीं, नहीं जाते हैं, फुल पैंट पहन लेते हैं, नहीं पहन लेते हैं, गंजी जंगिया में कोचिंग जाइएगा, ऐसा वाला हाफ पहन के आइएगा, नहीं, यहाँ तो नहीं आना है, ठीक। माने कहने का मतलब बड़े हो गए तो थोड़ा अपना स्टैंडर्ड को बढ़ा दीजिए। क्या बढ़ाना है? इस तरीका को छोड़ दीजिए। आप छोड़ चुके हैं, फिर भी हम कहेंगे यदि पकड़े हुए उस तरीका को, उसको आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन बनाने आपको आ गया, एक भार खत्म। चलिए तब क्या कीजिए, कहिए वो छोड़े तो क्या करें, क्या करें सो देखिए। हम कह रहे हैं कि PBH वाला को छोड़ दो, फॉर्मूला का यूज करो, उससे क्या होगा, तो फॉर्मूला भी ताजा रहेगा। तो मेरे पास क्या था, cos थीटा माइनस 12/3, अब वैल्यू किसका निकालना है, साइन थीटा और टेन थीटा, और थीटा किस क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा का निकालना है। हम क्या बोले हैं, माइनस को हम अभी इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर आप क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 144 बाई कितना, 169, यानी कितना हो गया, 25 बाई कितना, सीधा लिख दो 13 हो गया। अच्छा, अब कहिएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा का भी तो आप निकाल सकते हैं आराम से, साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा 5/13, अब बाई कितना, 12/13, यानी कितना हो गया, 5/12 हो गया। अब आप साइन बैठा दो, नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, निगेटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, बस बात खत्म। यही कहे थे चेंज करने के लिए, यानी किसी भी क्वेश्चन में अब आप PBH का यूज नहीं कीजिए, अब आप किसका यूज कीजिए, टेन थीटा का यूज कीजिए।
और किसी क्वेश्चन में पीवीएच का यूज करते हैं, इसका मतलब आप यही समझिए कि हाफ पैंट गंजी में स्कूल जाते हैं। अब आप समझिए अपना। चलिए आगे बढ़िए, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए। दूसरा एग्जाम्पल है कि सेक थीटा इज इक्वल टू √2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू √2, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है, 1 + tan थीटा + cosec थीटा। 1 + tan थीटा + cosec थीटा बाय 1 + cot थीटा - cosec थीटा। ठीक है, कहिएगा एकदम बनाए हुए हैं। अब जोड़ेगा इसमें कि थीटा लाइज इन किस क्वाड्रेंट में कह रहा है। अब यहां क्या लिख दिया कि थीटा के लिए कि 3π/2 स्मॉलर देन थीटा स्मॉलर देन 2π। यहां स्पष्ट नहीं किया, लेकिन आप तो पता है 0, 90, पाई, 3π/2 और 360 यानी 2π। इससे किस में क्वाड्रेंट चला गया, 3π/2 और ये 3π/2 आई कितना 2π, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। नहीं चला गया कि थीटा लाइज इन किस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हो गया बात खत्म। अब आ जाइए, क्या बोले हैं कि पीबीएच का यूज नहीं करना। तो सेक थीटा बराबर कितना लिख दिए, थीटा √2। सेक थीटा इज इक्वल टू √2। तो सेक थीटा इज इक्वल टू मेरा हो गया √2, यानी √2/1। ठीक है, अब वो भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पीबीएच पर ले नहीं जाना है। ठीक, अब कहिएगा कि सेक थीटा से हमको निकालना है tan थीटा। आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होगा, क्या था इसका रूट फॉर्मूला, स्क्वायर वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नहीं, tan थीटा का निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू √ सेक स्क्वायर थीटा -1। tan थीटा इज इक्वल टू √ सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या है, √2 स्क्वायर -1 स्क्वायर, यानी 2 - 1 यानी कितना 1। ठीक है, tan थीटा निकल गया। अब आप cosec थीटा निकालना है, फिर आपको cot थीटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले cot थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो cot थीटा जब निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि 1/tan थीटा बराबर कितना 1/1 बराबर कितना 1। ठीक, अब हम इसे cosec थीटा निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, ये तो आप अपना दिमाग लगाते जाइएगा। क्यों, क्योंकि cot थीटा जब हमको निकल गया तो cos थीटा निकालने में आसानी है। नहीं, क्यों, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cosec स्क्वायर थीटा जी का 1 + cot स्क्वायर थीटा, और cosec थीटा इज इक्वल टू कितना √1 + cot स्क्वायर थीटा, यानी 1 + कितना 1 यानी कितना √2। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि ये तो सिंपल बात हुआ, जैसे पहले था वैसा ही है। नहीं, लेकिन क्वाड्रेंट का बात है, यहाँ एक लफड़ा घुसाया है ना आपको। क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल साइन tan cos और सेक पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। इसमें cos से कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, तो बाकी सारा निगेटिव, तो बाकी सारा क्या है निगेटिव, यही ना। देख लीजिए, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा हो जाए कोनो। अब क्या होगा सो देख लीजिए। अब वैल्यू हम बैठाते हैं, वैल्यू कितना है इसको -1। अब वैल्यू बैठा के देखो तो 1 है तो ठीक है, प्लस tan थीटा कितना तो -1, तो यहाँ पर -1 हम लिखिए देते हैं, प्लस cosec थीटा यानी कितना -√2। ठीक है, बाय 1 + cot थीटा तो वही 1 - 1, माइनस cosec थीटा तो -1 + √2,
ये तो चला गया, कितना बच गया, -√2 बाई +√2, ठीक है, आ गया -√2 अब बाई कितना √2 यानी कितना हो गया -1, यही ना। आप समझ गए बात। अब ये अच्छा लगा आपको तो इसे बनाइएगा, और नहीं तो आप अपना तरीका से कोई नया तरीका ढूंढ लीजिए, ठीक है। मेरा काम यहाँ खत्म, यही एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन आपको दे देते हैं कुछ बनाने के लिए, ठीक, बना लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिए, प्रॉब्लम्स फॉर मी। इफ साइन थीटा is equal to -3/5 and pi smaller than theta smaller than 3π/2, ठीक है, then find the value of other tia of all other tia. Question number 2, if sin theta is equal to -2√6/5 and theta lies in third quadrant, ठीक है, then find all other TR. Question number 3, if cos theta is equal to -1/2 and pi smaller than theta smaller than 3π/2, find the value of 4 tan square theta minus 3 cosec square theta. Question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 है कि if sin theta is equal to 3/5, tan phi is equal to 1/2 and pi/2 smaller than theta smaller than pi, ठीक है, और smaller than phi smaller than 3π/2. Find the value of 8 tan theta minus √5 sec 5. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है if sin theta plus cos theta is equal to 0 and theta lies in fourth quadrant, find sin theta and cos theta. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका if cos theta is equal to -3/5 and pi is smaller than theta smaller than 3π/2, find the values
ऑफ किसका, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, 6 क्वेश्चन हुआ। कहते ना कि छोटा टॉपिक है। 6 क्वेश्चन हो गया आपको। और है, लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। 7 कहाँ गया जी कपड़ा जी? कपड़ा बार बार भाग जाता है, गुस्सा आ गया क्या? कपड़ा बार बार और इसके अंदर में रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है cos थीटा cos x is equal to minus root 15 by 4 and pi by 2 smaller than x smaller than pi. Find all other TR। बस 7 क्वेश्चन देना था मात्र। ठीक है, बना लीजिएगा। जय मां बंगला मुखी।